प्रश्न नंबर 6। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेमी ऊंचा है। एक जहाज का मॉडल है, उसमें उसका मस्तूल 9 सेमी ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेमी ऊंचा है। मॉडल में तो उसकी ऊंचाई 9 सेमी है और वास्तविक जहाज की ऊंचाई होगी 12 मीटर। यहां मीटर आएगा। क्या आएगा? यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो मस्तूल की लंबाई कितनी होगी? मॉडल की लंबाई, यानी मॉडल में बतानी है। जब वास्तविक जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसमें मॉडल की लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे जिसमें लिख देंगे मॉडल की लंबाई और जहाज की लंबाई। तो हम सारणी बना लेंगे। मॉडल की लंबाई सेंटीमीटर में है, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो जहाज की लंबाई हो जाएगी उसमें 12 मीटर, ये मीटर में होगी। जब जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसकी मॉडल की लंबाई, को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। देखिए एक जहाज है, जहाज की मॉडल में लंबाई होगी उसकी 9, तो उसकी जहाज की लंबाई हो जाएगी 12। अब जहाज बड़ा होगा तो उसका मॉडल भी बड़ा होगा। जहाज की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी मॉडल की लंबाई भी बढ़ेगी। तो ये यहां हो जाएगा सीधा समानुपात। दोनों संख्याएं बढ़ेगी तो हो जाएगा सीधा समानुपात। तो सीधा समानुपात को हम ऐसे लिखेंगे 9/12 बराबर x/28। अब क्या करेंगे? वही वज्र गुणा करेंगे, x गुणा 12 और 9 गुणा 28। x का मान चाहिए अपन को, 9 गुणा 28 और बटा में आ जाएगा 12। हम दोनों में 12 और 28 में पहले 9 और 12 में 3 का भाग दे लेंगे। तो 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 12 में जाएगा 4 बार। 3 चौके 12। अब 4 का भाग 28 में दे लेंगे तो 28 में 4 का भाग जाएगा 7 बार। अब x का मान निकालेंगे, आसान है। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो x बराबर 7 तिया 21। तो जहाज के मॉडल की लंबाई कितनी होगी उसकी? 21 सेंटीमीटर। तो अतः उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का मतलब होता है चीनी के दानों की संख्या। तो 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब है 9 के हम 6 जीरो लगा ले तो इतने क्रिस्टल है। तो निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे यदि चीनी 5 किलोग्राम हो और यदि चीनी 1.2 किलोग्राम हो? तो हम पहला हल करेंगे। तो प्रश्न में पहले दिए गए उसको लिखेंगे। चीनी कितनी दी गई है? 2 किलोग्राम और चीनी के क्रिस्टल है 9 गुणा 10 की घात 6। अब आगे चीनी जब 5 किलोग्राम होगी तो उसके क्रिस्टल को हम x मान लेंगे। अब देखो चीनी बढ़ रही है, चीनी 2 से 5 होगी। तब चीनी बढ़ेगी तो उसके क्रिस्टल की संख्या भी बढ़ेगी, उसके दाने भी बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा सीधा समानुपात। सीधा समानुपात। अब जब सीधा समानुपात हो तो ऐसा कैसे हम बटा में इसको लिख लेंगे। तो 2/9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 5/x। अब क्या करेंगे? यहां पे वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x से होगा। तो 2 गुणा x और 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 और ये 2 आ जाएगा बटा में। अब देखिए इसको थोड़ा हम हल करेंगे। अब 2 का भाग सीधा सीधा इसमें आ जाए, या तो हम क्या करें 45 में 2 का भाग दे लें। क्या करें? 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। अब 10 की घात कितनी आ रही है? 6 गुणा 10 की घात 6 और बटा में आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे? हम 2 का 45 में भाग दे लेंगे। तो x बराबर 2 का 45 में देंगे तो 44 में देंगे तो 22.5। तो हमने क्या किया? 45 में 2 का भाग दिया
तो 2 का भाग का मतलब आधा, 45 का आधा होगा 22.5 यानी 22.5 गुणा 10 की घात 6। अब इसको मानक रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे एक, यानी एक अंक के बाद में मानक रूप में बदलते, यानी पॉइंट के एक अंक के बाद में पॉइंट होना चाहिए। जब ये पॉइंट यहां से यहां आएगा तो एक घात बढ़ जाएगी। हमने प्रश्नावली 12.2 में सीखा था मानक रूप, तो वहां क्या कहता है, जब पॉइंट इधर आता है एक संख्या तो एक घात बढ़ जाएगी, तो ये जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल। तो कितने क्रिस्टल हो जाएंगे, 5 किलोग्राम चीनी में 2.25 इंटू 10 की घात 7। ध्यान देना है, अगर पॉइंट इधर आएगा तो क्या होगा, घात बढ़ेगी, और पॉइंट इधर जाएगा तो घात घटेगी, ये आपको याद रखना है। अब इसका दूसरा करेंगे जब चीनी कितनी हो, 1.2 किलोग्राम। दूसरा इसका हल करने के लिए हमने साने बना लिए। चीनी किलोग्राम में 2 और क्रिस्टलेशन के 9 इंटू 10 की घात 6 दी हुई है। और जब चीनी 1.2 किलोग्राम हो तो हम इसको अब की बार हमने y मान लिया, क्योंकि x पहले मान लिया था, और अब की बार हमने क्रिस्टल संख्या को y मान लिया। तो वही हम यहां पर भी वही, जब चीनी घटेगी तो क्रिस्टल की संख्या भी घटेगी, तो ये भी यहां पर भी हो जाएगा सीधा समानुपात। जब सीधा समानुपात हो ऐसा कैसे हम बटा में लिखेंगे, तो 2/9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 1.2 बटा में लिख देंगे y, और वही अपना काम वज्र गुणा कर देंगे यहां पर भी, तो 2 का गुणा होगा y से, तो 2 गुणा y बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। अब हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6, और बटा में आ जाएगा ये 2। अब ये 2 कहाँ आ गया, बटा में आ गया। अब 1.2 को हम 9 से गुणा कर ले, क्या करेंगे, 1.2 को किससे गुणा कर लेंगे, 9 से, तो 12 नाम है 108, तो हो जाएगा 10.8। मैंने क्या किया, 1.2 को 9 से गुणा किया तो 12 नाम है 108, एक अंक के बाद में पॉइंट है तो हम एक अंक के बाद में पॉइंट लगा लेंगे, और ये 10 की घात 6 और ये बटा में 2। अब 2 का भाग दे लेंगे 10.5 में, 10.8 में 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 8 में जाएगा 4 बार, तो y बराबर 10.5 में 2 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग 2 का भाग जाएगा 5 बार, और ये आ जाएगा 8 में 4 बार, 5.4 और गुणा 10 की घात 6। 10 की घात 6 ऐसे कैसे, तो इतने क्रिस्टल होंगे, 1.2 किलोग्राम चीनी में होंगे 5.4 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल। प्रश्न नंबर 8, रसीम के पास एक सड़क का मानचित्र है, एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। तो इस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक दूरी यानी सड़क पर दूरी निरूपित करती है 18 किलोमीटर। तो उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसने सड़क पर कितनी दूरी तय की, 72 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में, यानी मानचित्र में कितनी दूरी हुई, मानचित्र में 1 सेमी होती है तो सड़क पर होती है 18, और मानचित्र में जब सड़क पर 18 होगी तो मानचित्र में कितनी होगी। इसके लिए हम सारणी तैयार करेंगे जिसमें लिख देंगे मानचित्र में दूरी और सड़क पर दूरी यानी वास्तविक दूरी। तो मानचित्र में दूरी ये सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, और सड़क पर दूरी दी गई हमें 18 किलोमीटर। जब सड़क पर 18 किलोमीटर 72 किलोमीटर दूरी हो तो मानचित्र में दूरी को हम x मान लेंगे। अब इसका देखिए, जब सड़क पर दूरी बढ़ेगी तो मानचित्र पर भी दूरी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा सीधा समानुपात, सीधा समानुपात, यानी दोनों संख्या बढ़ रही है। तो सीधा समानुपात में लिखेंगे 1/18 बराबर x/72। अब वही वज्र गुणा करेंगे, x गुणा 18 बराबर 1 गुणा 72। तो 1 का 72 से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, और 18 का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो गुणा में इधर आके हो जाएंगे बटा में। तो 18 का भाग देंगे 18 चौक के 72, तो कितना बार जाएगा, 4 बार, यानी इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर।
तो 4 सेंटीमीटर मानचित्र में चिन्ह है, तो मानचित्र में जाएगी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9, एक 5 मीटर 60 सेमी ऊंचे ऊर्ध्वाधर यानी खड़े खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। एक खंबा है 5 मीटर 60 सेमी का, जिसकी छाया की लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी समय ज्ञात कीजिए जब 10 मीटर 50 सेमी ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। उसी समय एक 10 मीटर 50 सेमी का एक खंबा है, उस समय उसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई की एक सारणी बना लेंगे। तो खंबे की ऊंचाई कितनी दी गई है? 5 मीटर 60 सेमी, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 5.60। तो उस समय छाया की लंबाई में लिख देंगे 3.20 सेमी। तो पहला क्वेश्चन है, तो 10 मीटर 50 सेमी ऊंचे एक खंबे की लंबाई, तो ये खंबे की ऊंचाई है 10.50, तो खंबे में लिख देंगे 10.50। तो उस समय छाया खंबे की छाया की लंबाई को हम मान लेंगे x। तो देखिए जब खंबे की लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी छाया की लंबाई भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया सीधा समानुपात, दोनों संख्या ज्यादा है बढ़ेगी तो सीधा समानुपात लिखेंगे। अभी जब सीधा समानुपात होगा तो इसको ऐसा कैसे हम बटा में लिख लेंगे 5.60 बटा में 3.20 और इधर 10.50 और बटा में आ जाएगा x। देखिए अब एक ध्यान रखने की बात, यहां पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहां पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 560 और ये हो जाएगा 320 और इधर पॉइंट नहीं हटेगा, ऐसा कैसा इसको लिख देंगे। अब पॉइंट हटा भी सकते थे, हटाते हम 100 से गुणा करते, इसको हटा के अगर पॉइंट हटाते तो गुणा करते हम 100 से, तो 0 से 0 काट लेंगे। अब 56 और 32 में हम 4 का भाग देके इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो 32 में 4 का भाग देंगे तो क्या 8 और 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 चौके 56। फिर 2 का भाग जा रहा है इन दोनों में, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 और 8 में देंगे तो 4, तो ये हो गया 7/4। तो इसको यहां लिख लेता हूं मैं 7/4 बराबर 10.5। अब 0 का मतलब है नहीं, तो यहां बटा में हम x लिख लेंगे। अब इसको इधर हल कर लेंगे। अब हम x का मान निकाला है, वज्र गुणा करना है। x का गुणा किससे होगा? 7 से, तो x गुणा 7 बराबर 4 गुणा 10.5। अब हम क्या करेंगे 10.5 को 4 से गुणा करके 7 का भाग दे देंगे। तो 4 का 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20 हासिल 2 और 10 का 4 से 44, 44 और 2 46, 44 क्या किया 4 का भाग 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2 और 10 तो 40 और 2 42, तो 42.0। अब x का मान चाहिए हमें, तो x बराबर 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे बटा में आ जाएगा। तो 7 का भाग 42 में देंगे तो x बराबर 6। तो उस समय छाया की लंबाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। जब खंबे की लंबाई 10.50 होगी तो छाया की लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। अब दूसरा है, उस खंबे की ऊंचाई यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जब छाया की लंबाई 5 मीटर हो। तो सबसे पहले हम प्रश्न में दिया हो वो लिख लेंगे। खंबे की ऊंचाई दी गई है 5.60 और छाया की लंबाई है 3.20 और छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो उस समय खंबे की ऊंचाई को हम y मान लेंगे। पहले x माना तब की बार हम y मान लेंगे। तो वही तरीका है, छाया की लंबाई बढ़ेगी तो खंबे की लंबाई भी बढ़ेगी। तो यहां पर भी सीधा समानुपात है, सीधा
समानुपात। तो सीधा समानुपात में वैसे वैसे ले देंगे 5.60 3.20 बराबर y/5। वही हम वज्र गुणा करेंगे y का 3। तो वज्र गुणा करने से पहले हम थोड़ा और इसको सरल कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा के। तो 560 और ये 320 और y/5, 0 से 0 काट लेंगे। और कितने का भाग दिया था पहले हमने? 4 का। तो अब की बार डायरेक्ट हम 8 का दे लेंगे। तो 7 8 56 और 7 8 चौके 32, 7/4 आ गया। इसको हम लिख लेंगे एक बार, 7/4 बराबर y/5। अब हम वज्र गुणा करेंगे। तो y का किससे करेंगे? इधर कर लेंगे y गुणा 4, y गुणा 4 बराबर 7 गुणा 5। तो 7 पंजे 35। तो y बराबर 4 इधर आ जाएगा भाग में। अब 4 का भाग हम दे लेंगे 35 में। 4 का भाग इसमें दे लेंगे 35 में। तो 8 चौके 32, कटाए तो 3.0 और 7 चौके 28, फिर 2 0, 4 पंजे 20, 8.75। तो y का मान आ जाएगा 8.75 मीटर। तो उस समय खंबे की ऊंचाई होगी 8.75 मीटर, यानी 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो इसके लिए हम सारणी बना लेंगे, समय और दूरी। समय दे रखा है, दूरी दे रखी है। समय मिनट में है, दूरी किलोमीटर में है। तो समय कितना? 25 मिनट लेता है, तो वह 14 किलोमीटर चलता है। अगर वो 5 घंटे चले, 5 घंटे, तो यहां समय हमने मिनट में लिखा है, तो इसको मिनट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? 5 गुणा 60। तो 5 घंटे और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो अब ये हो गए 5 गुणा 60 मिनट हो गई। तो कितनी दूरी तय कर पाएगा उसको हम x मान लेंगे। अब इसको हल करेंगे। तो 25/14 ऐसा कैसा लिख देंगे? 25/14 और 5 को इससे गुणा करेंगे। तो 6 पंजे 30, 300/x। 5 को 60 से गुणा करके 300 मिनट हो गई है, यानी 5 घंटे में 300 मिनट। अब इसका वज्र गुणा करेंगे। x का गुणा 25 से, x गुणा 25 बराबर 14 गुणा 300। अब x का मान निकालना हमें। 14 गुणा 300 बटा में आ जाएगा, ये गुणा में तो बटा में आ जाएगा। अब 25 का भाग दे लेंगे 300 में। 25 का भाग 100 में कितने बार जाता है? 4 बार। और 300 में जाएगा 12 बार। अब क्या करेंगे? 14 को 12 से गुणा कर लेंगे। 14 गुणा 12, तो 12 चौके 48 हासिल 4 और 12 4 16, 168 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा वो? 168 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा।